जय मसीह की। आज का हमारा विषय है यीशु का पानी पर चलना। तो आइए हम इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। हरी प्रार्थना करते हुए जी आज का वचन के लिए प्रार्थना करते हुए आज का वचन अच्छा यदि सुनने के लिए साथ हमें कमर से मदद करना प्रार्थना करते हैं। कोई भी परेशान दिक्कत परेशान नहीं हो पाए मेरे को भी अच्छा से वचन बोलने के लिए साथ हमें मदद करना संभालना प्रार्थना करते हैं। पूछे आपने हमारा प्रार्थना सुन लिया इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं पूछे और जो भी पूछे वचन सुन रहे पूछे उनसे कुछ बातचीत करने के लिए साथ हमें करना प्रार्थना करते हैं। पूछे आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज का हमारा विषय यही है, जो यीशु का पानी पर चलना। तो इस विषय के लिए हम एक वचन निकालेंगे मरकुस 6:45 से। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाए, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। तो जो हम इस वचन में हम देख सकते हैं कि जो यीशु मसीह है, तो जो उन्होंने जो 5,000 पुरुषों को जो खाना खिलाया था, दो मछली और 5 रोटी से जो 5,000 पुरुषों को खाना खिलाया था। तो उसके बाद जो फिर अब उन्होंने जो टाइम लग गया था, तो जो उन्होंने अपने चेलों को कहा यीशु मसीह ने कि तुम मेरे से पहले तुम बैतसैदा तक पहुंच जाओ, उस पार तुम मेरे से पहले पहुंच जाओ। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजकर वो प्रार्थना करने अलग पहाड़ पर चले गए। तो फिर परमेश्वर ने प्रार्थना करने के लिए किस लिए गए थे, आपको मालूम है? इसकी वजह ये थी कि यीशु मसीह प्रार्थना इसीलिए करते थे ताकि वो अब हम यही सोच सकते हैं कि जो यीशु मसीह हर वक्त प्रार्थना करते थे, रात भर प्रार्थना करते थे, तो हम एक इंसान होकर हम प्रार्थना नहीं कर सकते? कई लोग होते हैं तो प्रार्थना का जब समय होता है तो कहते हैं अरे कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, कल आ जाता तो कहेंगे कोई बात नहीं, परसों कर लेंगे। ऐसे होते नहीं होता घर में प्रार्थना, वैसे ही सब बीत जाता है, सारे दिन महीने साल हो जाता है, प्रार्थना नहीं होता घर में। तो हमको प्रार्थना करना है, हर दिन करना है, टाइम पे हमको प्रार्थना करना है। और जैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना इसीलिए किया था कि जो यीशु मसीह के चेले गए थे, तो यीशु मसीह के जो चेलों को परमेश्वर ने जो अकेला भेजा था, यीशु मसीह उनके साथ नहीं थे, तो यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थना ज़रूर कर रहे होंगे कि परमेश्वर उन्हें रक्षा करना। तभी तो यीशु मसीह को मालूम पड़ा कि वो लोग खेते जो बहुत दूर पहुंच गए हैं और हवा उनके विरुद्ध है। तो अगर हम प्रार्थना करें तो हमको हर मुश्किल के बारे में, हर वक्त के बारे में हमको मालूम हो जाएगा। क्योंकि जैसे परमेश्वर प्रार्थना करते थे तो उन्हें आगे का जो भी उनके साथ होने वाला होता था सब उनको मालूम होता था। तो ऐसे अगर हम परमेश्वर के सामने बैठेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना आराधना करेंगे, तो परमेश्वर हमसे बातें करेंगे। तो जैसे जो यीशु मसीह के चेले डर गए थे कि यीशु मसीह जब झील पर जो पानी पर चल के आ रहे थे, तो यीशु मसीह के चेले जो डर गए थे, तो हमको वैसा नहीं होना है। हमें विश्वास में रहना है, चाहे कोई भी आ जाए हमें उससे नहीं डरना है। क्योंकि जब परमेश्वर ने हमें भेजा है तो हमको किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर परमेश्वर ने हमें भेजा है, परमेश्वर ने हमें अपनी सेवकाई के लिए भेजा, परमेश्वर ने हमको आगे भेजा है, हमको परमेश्वर ने भेजा है, तो हमको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमको कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो यीशु मसीह के चेले जो डर गए थे, लेकिन वो कौन थे? वो यीशु मसीह ही थे। तो वो उनसे डर गए थे क्योंकि उनको जो मालूम नहीं था कि वो कौन है। तो हमको भी वैसा नहीं होना है। हमको चाहे कोई भी आ जाए, बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो,
हमको किसी से नहीं डरना है। परमेश्वर ने हमको भेजा है तो हमको परमेश्वर ने भेजा है, तो परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। और परमेश्वर हमको जहाँ भी भेजते हैं, हमारे जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, संकट आता है, तो यीशु मसीह परमेश्वर हमको बचाते हैं। जैसे चेलों को जो तूफ़ान आया था, तो यीशु मसीह जो उनके पास आए थे, उनको जो संकट से, उस संकट से बचाने के लिए। तो ऐसे ही हम भी जब कभी संकट में या क्लेश में फंसते हैं, तो परमेश्वर हमको वहाँ से बाहर निकालते हैं, परमेश्वर हमको वहाँ से बचाते हैं। तो ये सब हमको याद करके, हमारे जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं, उन सब को याद करके हमको परमेश्वर के सामने बैठना है और परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और हम जब भी कभी संकट में होते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमें बचाता है। और आप अपने जीवन में देखेंगे तो परमेश्वर हमको जब भी कोई भी दुख तकलीफ होता है, तो परमेश्वर हमको बचाते हैं। आप अपने जीवन में देख लीजिए, परमेश्वर हमको हर संकट से, हर क्लेश से परमेश्वर हमको बचाते आए हैं, तो वो परमेश्वर हमको आगे भी बचाएंगे। तो आज का वचन से हम यही सीखते हैं, प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे और सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।